हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी मनीषा राठौर। हम 6th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी कर रहे हैं। ठीक है, 4 चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिए। आज हम 5th चैप्टर पढ़ेंगे। जो पिछले जो 4 चैप्टर पढ़वाया है मैंने, उसके लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 5th चैप्टर, विच नेम इज़ किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। तो ये कहानी कहाँ से शुरू होती है? एक शंकर नाम का लड़का होता है, वो उठता है, ठीक है, और देखता है अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कि वो रेडी हो रहे वोट करने के लिए, और वो चाहते हैं कि सबसे पहले उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो चाहते हैं कि सबसे पहले वहाँ पे पहुँचे वोटिंग करने के लिए। तो सक्षम क्यों जानना चाहता है और क्यों इतना एक्साइटेड है, ठीक है। और उसकी ग्रैंड पेरेंट्स ने उसको ये बोला कि आज हम अपना रूलर चूज़ करेंगे, ठीक है। तो रूलर होता क्या है, तो चलिए हम भी पढ़ते हैं कि क्या सब होता है ये सब। तो क्या है, हाउ सम मैन बिकेम रूलर्स। अब जो कुछ मैन है वो रूलर्स कैसे बनते हैं? तो लीडर्स को चूज़ करना या रूलर्स को चूज़ करना किसके थ्रू होता है? वोटिंग से होता है, ठीक है, जो कि कॉमन है ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स। हम अभी भी जो अपने लीडर्स वगैरह होते हैं वो वोट से ही चुनते हैं। तो हाउ डिड मैन बिकेम रूलर्स इन द पास्ट। तो जो मैन है वो कैसे बने? क्या पहले भी वोटिंग सिस्टम चलता था? अभी तो वोटिंग सिस्टम चल रहा है, तो पहले क्या वोटिंग सिस्टम चलता था? पहले की डेमोक्रेसी कैसी होती थी, ठीक है। तो क्या था कि जो कुछ राजाज थे, ठीक है, तो ये जो इन राजाओं के बारे में जो हमने पहले ही पढ़ा था कि वो कैसे जिनके पास क्या था, उनकी कैपिटल नहीं थी, ठीक है, पैलेसेस नहीं थे, ना वो टैक्स लेते। तो ये जो राजाज थे, तो ये राजा कैसे बनते थे? ये राजा मतलब किसके थ्रू बनते थे, किस बिहाफ पे बनते थे, ठीक है। तो इनको कौन चूज़ करता था? तो जन चूज़ करती हूँ। जन का मतलब पढ़ा था ना हमने लास्ट टाइम की पीपल होता है कि, ठीक है, लोग। आज भी लोग ही चूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन 3000 ईयर्स अराउंड की बात करें तो हम कुछ चेंजेस देखेंगे जो कि अभी भी जो चेंज हो रहे हैं वो अभी भी हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि कौन सा चेंजेस, कि राजा कैसे चूज़ हो रहे हैं, किस वे से चूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो कुछ मैन थे, वो एज अ राजा की तरह रिकॉग्नाइज होते थे बाय द परफॉर्मिंग वेरी बिग सेक्रीफाइसेस। वो बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइस करते थे, तब जाके उसको एज अ राजा चुनते थे लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, एक अश्वमेधा था या फिर हॉर्स था। अश्वमेधा मीन्स हॉर्स, ठीक है। तो यहाँ पे द अश्वमेधा हॉर्स सेक्रीफाइस वाज वन सच अ रिचुअल। यहाँ पे क्या, एक ऐसा, इसी सेक्रीफाइस में से एक सेक्रीफाइस का नाम लेंगे तो अश्वमेधा है, ठीक है। ये भी क्या, एक रिचुअल था। तो यहाँ पे क्या होता था, एक हॉर्स को छोड़ देते थे, ठीक है, फ्रीली छोड़ देते थे। और क्या होता था कि जहाँ जहाँ वो हॉर्स जाएगा, ठीक है, वो जो किंगडम है वो उस राजा के अंडर आ जाएगा, ठीक है। जहाँ वो लिखा है ना इसमें, द हॉर्स वंडर इनटू द किंगडम्स ऑफ द अदर राजाज एंड दे स्टॉप्ड इट, ठीक है। जहाँ पे वो राजा रुकेगा वहीं तक का उसका जो किंगडम है वो उस राजा का होगा, ठीक है। और इफ़ दे अलाउड द हॉर्स टू पास, ठीक है, और अगर क्या है कि अगर कोई दूसरा राजा है उस हॉर्स को पास करना, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो दूसरा राजा है वो एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। क्या एक्सेप्ट कर रहा है? उस दूसरे जो भी राजा है वो जिस घोड़े को दौड़ा रहा है, ठीक है। दो राजा, जैसे कि आप और मैं हो गए, ठीक है। तो मैं फर्स्ट राजा होगी जो कि मैं घोड़ा दौड़ा रही हूँ, और आप जो सेकंड राजा हो गए। तो अगर मेरा घोड़ा जो है, अगर आप अलाउ करते हो मेरे घोड़े को दौड़ने में अपने किंगडम में, तो इसमें तो ये क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है कि आपने मुझे एज अ राजा एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। तो ये एक सेक्रीफाइस होता था, ठीक है, अश्वमेधा। और ये क्या, ट्रेन जो प्रिस्ट होते थे उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता था, ठीक है, जो क्या लेते थे, गिफ्ट लेते थे। द राजा हु रिकॉग्नाइज द सेक्रीफाइस वॉज रिकॉग्नाइज एज अ बीइंग वेरी पावरफुल। अब जो भी राजा था जो ऑर्गेनाइज करता था सेक्रीफाइस को, उसको बहुत ही पावरफुल की तरह उसको रिकॉग्नाइज करते थे, ठीक है। एंड दोज हु केम ब्रॉड गिफ्ट फॉर हिम एंड और कौन, एक तो राजा को करते थे पावरफुल, और जो प्रिस्ट थे जो उनके लिए जो गिफ्ट लाते थे उनको भी हम बहुत ही पावरफुल रिकॉग्नाइज करते थे। अब क्या कि राजा का एक सेंट्रल फिगर है, ठीक है, इन दिस रिचुअल। तो क्या है कि ही ऑपन हैड अ स्पेशल सीट, अ थ्रोन और अ टाइगर स्किन। उसकी एक खुद की एक स्पेशल सीट होती थी, एक थ्रोन होता था और एक टाइगर स्किन होता था, ठीक है। उसके जो चैरियोटर्स थे, ठीक है, चैरियोटर्स मतलब कौन, कि उसके जो कंपेनियन थे, ठीक है, कहाँ पे, बैटलफील्ड में, और विटनेस्ड हिज एक्सप्लॉइट्स, ठीक है। अब क्या, ये टेंटेड टेल्स ऑफ द ग्लोरी, हिज ग्लोरी, हिज रिलेटिव स्पेशली हिज वाइफ्स एंड सन्स हैड परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ माइनर रिचुअल्स। उसकी जो ग्लोरी थी, उसके रिलेटिव्स थे, उसकी वाइफ सन, ये सब क्या थे, परफॉर्म करते थे माइनर जो रिचुअल्स होते थे।
तो द अदर राजाज वर सिंपली ठीक है स्पेक्टेटर्स हु हैड टू सिट एंड वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्रीफाइस। एक राजा होता था जिसको सीट पे बिठाते थे और वो उस परफॉर्मेंस को उस सेक्रीफाइस की परफॉर्मेंस को ठीक है स्पेक्टेटर करता था, मीन्स कि देखता था, ठीक है, वॉच करता था, जैसे होता ना इंस्पेक्टर टाइप का, ठीक है। और जो प्रिस्ट थे वो रिचुअल्स परफॉर्म करते थे और क्या इंक्लूड होते थे, स्प्रिंकलिंग ऑफ द स्क्रेड वाटर ऑन द किंग। तो क्या करते थे, जो राजा के ऊपर जो होता है ना पानी का छिड़काव मारना, तो वो स्प्रिंकल करते थे, ठीक है। द ऑर्डिनरी पीपल द विश और वैश्या ऑल्सो बॉट गिफ्ट। तो ऑर्डिनरी पीपल थे जो विश और वैश्या थे वो भी उनके लिए गिफ्ट लाते थे। और कुछ जो लोग थे जैसे कि शूद्राज हो गए, प्रिस्ट, ठीक है, शूद्राज बाय द प्रिस्ट, ठीक है। वो शूद्राज किसके थ्रू, उनको शूद्राज किसके थ्रू माना गया, उनको प्रिस्ट ने शूद्राज माना गया है। तो इन लोगों को यहाँ पे एक्सक्लूड किया जाता था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि जब भी राजा की स्प्रिंकलिंग होती थी या फिर जब भी राजा बैठता था तो वहाँ पे किस कास्ट को हटाया जाता, दैट इज़ शूद्रा, ठीक है। और शूद्रा किसने डिसाइड किया, पंडित ने, प्रेस ने, ठीक है। अब हमारे जो वर्णाज है वो क्या है, हमारे बहुत सारी बुक्स है नॉर्थ इंडिया में, अगर हम, ठीक है, स्पेशली एरियाज ड्रेन बाय द गंगा एंड यमुना ड्यूरिंग द दीज, ठीक है, लास्ट पीरियड। अगर हम स्पेशली बात करें तो गंगा एंड यमुना, ठीक है, दिस बुक्स आर ऑफन कॉल्ड लेटर वैदिक। इसको हमने वैदिक भी बोला बिकॉज दे वर कंपोज आफ्टर द ऋग वेदा अबाउट विच यू लर्न, ठीक है, जिसको हमने पढ़ा था ना लास्ट टाइम में, ऋग वेदा के बारे में हमने पढ़ा था, सबसे ओल्डेस्ट वेदा होता है, ठीक है। तो ऋग वेदा के बाद में बना है, ठीक है, लेटर द वैदिक। और क्या बोला इसको, लेटर वैदिक बोला हुआ है, क्यों, क्योंकि ये ऋग वेदा के बाद में कंपोज हुआ है। और दीज इंक्लूड, इसमें क्या है, साम वेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा एज वेल एज और कुछ अदर्स बुक्स भी है। और ये कंपोज हुई है प्रिस्ट के द्वारा और डिस्क्राइब किया गया इसमें रिचुअल्स, ठीक है, जो कि परफॉर्म होते थे। और वहाँ पे रूल्स, जो सोसाइटी के लिए जो रूल्स थे वो भी इसमें लिखे गए थे। यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स भी, इस सोसाइटी में डिफरेंट ग्रुप्स भी थे, ठीक है, जैसे प्रिस्ट एंड वॉरियर्स हो गया, फार्मर्स हो गया, हर्डर्स हो गया, ट्रेडर्स, क्राफ्ट पर्सन, लेबरर्स, फिशिंग फॉग, ठीक है, फॉरेस्ट पीपल। तो जो प्रिस्ट थे और वॉरियर्स थे जो रिच होते थे, ठीक है, एज वर द सम जो फार्मर्स और ट्रेडर्स थे, जैसे कि हम अगर इंक्लूडिंग हर्डर्स को, क्राफ्ट पर्सन को, लेबर, फिशिंग, हंटर और गैदरर वर्क, तो ये सब क्या थे, पुअर थे। तो प्रिस्ट कौन थे इसमें, वॉरियर और प्रिस्ट थे, ठीक है। तो प्रिस्ट को डिवाइड किया, ठीक है, तो प्रिस्ट ने लोगों को डिवाइड किया, ठीक है, ग्रुप्स में डिवाइड किया। तो उसको ग्रुप्स को क्या बोला हमने, वर्णास बोला है, ठीक है। फर्स्ट वर्ण जो है वो ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण में क्या है, ब्राह्मण वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी द वेदास, परफॉर्म सेक्रीफाइस एंड रिसीव गिफ्ट। जो ब्राह्मण होते थे वो वेदास तो पढ़ सकते थे, परफॉर्म करते थे सेक्रीफाइसेस को और गिफ्ट को रिसीव कर सकते थे। अगर सेकंड की बात करें तो रूलर थे, जिसको हमने काष्ट्रिया बोला था, ठीक है। ये क्या थे, इनको कहते हैं ये बैटल फाइट करेंगे और लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे। और थर्ड था हमारा वैश्यास, ठीक है, ये क्या थे, फार्मर्स थे, हर्डर्स थे, ट्रेडर्स थे। और जो काष्ट्रियास थे और जो वैश्यास थे वो दोनों ही सेक्रीफाइस को परफॉर्म कर सकते थे, ठीक है। और क्या है, जो लास्ट की बात करें तो शुद्रा क्या है, हु सर्व द अदर 3 पर्सन, जो इन तीनों को सर्व करेंगे, इन तीनों की जो भी इन तीनों की गुलामी करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, शूद्रास बोलेंगे, ठीक है। ये रिचुअल्स को परफॉर्म नहीं करते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो शूद्रास थे वो रिचुअल को परफॉर्म नहीं करते थे। और जो वुमेन थे, ठीक है, शूद्रास की, बोथ वुमन एंड शूद्रास वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास। इनको, जो वुमन को, शूद्रास को वेदास की स्टडी जो थी वो अलाउ नहीं थी, ठीक है। देखिए जो प्रिस्ट ने क्या बोला, तो दीज ग्रुप वर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थ। इनको ना बर्थ के बेसिस पर डिवाइड किया गया है। जैसे कि हमारा हो गया, अगर किसी का फादर है या फिर किसी की मदर है, ठीक है, अगर वो ब्राह्मण है तो वो ऑटोमेटिकली ब्राह्मण हो जाएगा। लेटर दे क्लासीफाइड द पीपल अनटचेबल, दिस इंक्लूड, अब उन्होंने क्या कहा, लोगों को अनटचेबल में भी क्लासीफाई किया, जिसमें हम क्राफ्ट पर्सन, हर्टर्स, गैदरर्स वगैरह आते थे, ठीक है। और एज वेल एज पीपल हु हेल्प परफॉर्म द बरियल्स एंड सेरेमनीज। और जो बरियल्स होते थे, जो भी सेरेमनीज होते थे, वो जिसमें जो लोग हेल्प करते थे उनको भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया था। तो प्रिस्ट सेड दैट द कॉन्टैक्ट विद दीज ग्रुप्स वॉज पॉल्यूटिंग। तो लोगों को जैसे पहले लगता था ना कि अछूत लोग हैं, इनको टच नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो वैसे ही क्या था कि इनके साथ जो भी कॉन्टैक्ट करेगा वो पॉल्यूट हो जाएगा। तो बहुत लोगों ने इस वर्णा को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, जो कि ब्राह्मण लाए थे। तो सम किंग्स थॉट दे वर सुपीरियर टू द प्रिस्ट। कुछ लोगों को लगता था कि हम तो प्रिस्ट से भी सुपीरियर है। कुछ राजा को क्या लगता था, हम तो प्रिस्ट से भी सुपीरियर है, ठीक है। अदर फील्ड दैट द बर्थ कुड नॉट बी द बेसिस। और कुछ लोगों को लगता था, हमारी भी थिंकिंग है ना कि बर्थ तो एक सीना है ना कि
अगर आप कि इफ़ यू बॉर्न पुअर दैट इज़ नॉट योर मिस्टेक, इफ़ यू डेड पुअर दैट इज़ योर मिस्टेक, राइट, सुना हुआ ना। तो यहाँ पे क्या है कि तुम्हारा बर्थ डिसाइड नहीं करता, ठीक है, कि तुम सुपीरियर कौन है, ठीक है। क्या पता बर्थ के बाद बंदा पढ़ लिख के अच्छा सा कुछ कोई अच्छा बन जाए, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब बर्थ वगैरह जो क्या है, ये भी वर्णा को ये वर्णा को नहीं माना, ये सिस्टम वगैरह को नहीं माना, ठीक है। तो कुछ पीपल को लगा कि नो डिफरेंस अमंग द पीपल बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन। अब लोगों को लगता है जब एक बंदा एक काम कर रहा है, मैं भी वही काम कर रहा हूँ, हर किसी के लिए सेम सेम वर्कर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो ऑक्यूपेशन है उसके बिहाफ पे आप किसी को भी डिफरेंस नहीं कर सकते, हर किसी के लिए अपना जो काम है वो सुपीरियर होता है, ठीक है। तो अदर फेल्ट दैट एवरीबडी शुड बी एबल टू परफॉर्म रिचुअल, और हर किसी को, जैसे हमें भी लगता है, मुझे भी लगता है कि हाँ किसी को भी नहीं मानना चाहिए जो रिचुअल्स होता है, ठीक है, परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है। किसी को भी जैसे कि जैसे गर्ल्स में होता है कि जैसे किसी को पीरियड्स हो रहा है, ठीक है, तो होता है ना कि मंदिर नहीं जा सकते, तो मैं इन सब में बिलीव नहीं करती, ठीक है। तो आई थिंक कि रिचुअल्स को करना चाहिए। एंड अदर्स कंडेम्ड द प्रैक्टिस ऑफ द अनटचेबिलिटी, और किसी ने कंडेम किया इस अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को। ऑल्सो देयर वर मैनी एरियाज़ इन द सब कॉन्टिनेंट, और कुछ एरियाज़ में सब कॉन्टिनेंट जैसे कि नॉर्थ ईस्ट हो गया, जहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस को, ठीक है, ना ध्यान नहीं दिया गया। एंड वेयर द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रिस्ट वॉज लिमिटेड, और जो इन्फ्लुएंस था, जो प्रिस्ट जो किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते थे, वो बहुत ही लिमिटेड था। तो समझ आ गया ना कि लोगों ने, तो वाई डिड पीपल अपोज द वन सिस्टम ऑफ वर्ना, तो बहुत आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो गए हैं, ठीक है, यू कैन राइट आंसर। अब हम पढ़ेंगे जनपदा। ये देखो ज़रा, ये एक पेंटेड ग्रे वेयर है, ठीक है। ये प्लेट्स एंड बाउल्स आर द मोस्ट कॉमन वेसल्स, ठीक है, प्लेट्स और बाउल्स है जो कि मोस्ट कॉमन वेसल्स है आउट ऑफ द पेंटेड ग्रे वेयर। दीज आर एक्सट्रीमली फाइन टू टच विद नाइस स्मूथ सरफेस, ठीक है, पर हैव दीज वर यूज टू स्पेशल, बहुत इसका बहुत स्मूथ और फाइन सरफेस है, ठीक है। और ये स्पेशल ओकेजन के लिए यूज़ होता था, जैसे कि, और पीपल जैसे कोई पीपल जो फूड सर्व कर रहा है उनके लिए भी। अब हम पढ़ेंगे जनपदा। तो क्या था कि राजा जो होते, जो भी परफॉर्म करते थे, जो बड़े बड़े सेक्रीफाइस को, उनको एज अ राजा रिकग्नाइज करते थे, ठीक है, ऑफ द जनपदास रेदर देन द जनास, ठीक है। द वर्ड जनपदा जो है लिटरली इसका मतलब क्या है, द लैंड, जहाँ पे जना जो है सेट इट फूट एंड सेटल्ड डाउन, जहाँ पे जना का मीन्स होता है पीपल और जनपदा का मीन्स होता है लैंड। तो जो किंग है वो लोगों को पे रूल नहीं करेगा, वो लैंड पे रूल करेगा, ठीक है। तो सम इंपॉर्टेंट जनपदा आर शोन, ठीक है, ये आप मैप 4 में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। आर्कियोलॉजिस्ट हैव एग्जीक्यूटेड अ नंबर ऑफ द सेटलमेंट्स इन दीज जनपदा, जो आर्कियोलॉजिस्ट कुछ एग्जीक्यूटेड कुछ सेटलमेंट निकाली जनपदा में, जैसे कि हमारा पुराना किला हो गया दिल्ली में, हस्तिनापुर हो गया जो कि नियर में मीरुत में, ठीक है, अतरंजी घेरा हो गया जो कि नियर इताहा में है, जो कि लास्ट 2 ईयर द उत्तर प्रदेश, ठीक है, जो कि लास्ट 2 ईयर्स आर इन द उत्तर प्रदेश। दे फाउंड दैट द पीपल लिव्ड इन हर्ट्स, केप्ट कैटल एंड एज वेल एज एनिमल, जो लोग होते थे वो हर्ट्स में रहते थे, कैटल को ले रखते थे, ठीक है, और एनिमल्स को भी रखते थे। और वो वैरायटी ऑफ क्रॉप भी ग्रू करते, जैसे कि हमारा राइस हो गया, वीट हो गया, बार्ली हो गया, पल्स हो गया, शुगर केन, सीसम एंड मस्टार्ड्स, ठीक है। दे मेड अर्दन पॉट्स, वो जो लोग होते थे वो, ठीक है, वो क्या बना, अर्दन पॉट्स बनाते थे। सम ऑफ दीज वर द ग्रे इन कलर, कुछ जो ग्रे होते थे कलर में, कुछ रेड होते थे, ठीक है। एक स्पेशल टाइप की पॉटरी होती थी जो कि कहाँ मिली, जिसको हमने पेंटेड ग्रे वेयर बोला, ठीक है। ऑब्वियस द नेम दिस ग्रे पॉट हैड पेंटेड डिज़ाइन, ठीक है, पेंटेड डिज़ाइन इसलिए इसको पेंटेड ग्रे बोला है। और ये सिंपली जो ज्योमेट्रिक लाइन्स होती थी वो पैटर्न इसके ऊपर बना होता था। अब हम पढ़ेंगे महाजनपदास। अबाउट 2500 ईयर्स अगो, ठीक है, 2500 साल पहले, सम जनपदास बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट देन अदर्स। कुछ इंपॉर्टेंट अगर जनपदास की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर एज कम्पेयर टू अदर्स, जिसको हमने क्या बोला, महाजनपदास, ठीक है। सम ऑफ दीज आर, एक तो बड़ा जनपदास और ये महाजनपदास, तो जनपदास से भी इंपॉर्टेंट है बहुत ये। तो सम ऑफ दीज आर शोन ऑन द मैप फॉर, ये देखो ये रहा हमारा 4 मैप, ये रहा, यहाँ पे जनपदास, ठीक है। द मोस्ट जनपदास हैड अ कैपिटल सिटी, मैनी ऑफ दीज वर फोर्टिफाइड का मतलब होता है कि किलेबंदी कर देना, ठीक है, आस पास जो है वो दीवारें खड़ी कर देना। तो बहुत सारी जो जनपदास की जो सिटी थी उनको फोर्टिफाई कर देता, इसका मतलब कि ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड, ब्रिक्स ऑफ स्टोन बिल्ट अराउंड दैम, ठीक है, सभी बताया था मैंने आपको। अब फोर्ट जो है वो प्रोबेबली बिल्ट होते थे बिकॉज पीपल वर अफ्रेड ऑफ अटैक, जो लोग थे वो अटैक से बहुत डरते थे, ठीक है। जो अदर किंग थे वो अटैक, पहले होता था ना कि कोई भी राजा किसी भी टाइम अटैक कर देता था, तो उस चीज़ से बचने के लोग क्या करते, फोर्टिफाई करवाते थे। इट इज़ ऑल्सो लाइकली दैट द सम रूलर्स वॉन्टेड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल दे वर बाय बिल्डिंग रियली लार्ज।
तो कुछ लोग ये सोचते थे जितनी बड़ी बिल्डिंग हम करेंगे उतना ही हम बताएंगे कि हम कितना पावरफुल, हम कितने ही रिच हैं, जितनी इंप्रेसिव होगी, जितनी टॉल वॉल्स होगी, ठीक है, सिटीज़ के अराउंड में। ऑल्सो दिस इज़ अ वे द लैंड एंड द पीपल लिविंग इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया कुड बी कंट्रोल मोर इजीली बाय द किंग। और इसलिए भी होता था कि ठीक है, अगर एक बाउंड्री बना दी जहाँ पे लोग रह रहे, तो वहाँ से हम क्या लोगों को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो किंग को कुछ ये भी लगता था। तो बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ द प्लानिंग, ठीक है, बहुत अच्छी से पहले प्लानिंग करना पड़ता था। ठीक है, थाउजेंड्स, ठीक है, प्लानिंग, थाउजेंड्स इफ नॉट लैक्स ऑफ ब्रिक्स नॉट स्टोन हैड टू बी प्रिपेयर्ड। 1000 लैक्स ब्रिक्स चाहिए होती थी इस चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए। एंड दिस इन टर्न मीन द इनॉर्मस लेबर, इसके लिए इनॉर्मस लेबर्स वगैरह भी चाहिए थे, प्रोवाइडेड पॉसिबली बाय द थाउजेंड्स ऑफ मैन, ठीक है। तो वुमन एंड चिल्ड्रन एंड रिसोर्सेज हैज़ टू बी फाउंड फॉर द ऑल ऑफ दिस। और जो वुमन है, जो रिसोर्सेज, ये सब इस चीज़ के लिए मिले पाए गए यहाँ पे। तो ये फोर्टिफिकेशन है ऑफ दी, कहाँ पे, कौशाम्बी में। ये जो पिक्चर है ये दिखा रही है कि यहाँ पे ब्रिक्स है जाके, जो कि ये कहाँ पे है, इलाहाबाद में नियर, ठीक है, इन उत्तर प्रदेश। और ये कम से कम 2500 साल पहले बनाया हुआ है, ये देख लो ज़रा ये, ठीक है। अब है कि द न्यू राजाज नाउ बिगेन मेंटेनिंग द आर्मी सोल्जर। और जो न्यू राजाज थे वहाँ अब क्या करेंगे, ये आर्मीज़ को मेंटेन करेंगे, सोल्जर्स को मेंटेन करेंगे, उनको रेगुलर सैलरीज देंगे, ठीक है, बाय द किंग थ्रू आउट दिस ईयर। सम पेमेंट्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग द पंच मार्क। जो कुछ पेमेंट्स होती थी वो पंच मार्क कॉइन में यूज़ होती थी, ठीक है, उनको जो पेमेंट होती थी वो पंच मार्क कॉइन के थ्रू दी जाती थी। अब पढ़ेंगे टैक्सेस। एज द रूलर्स ऑफ द महाजनपदास वर बिल्डिंग, तो जो रूलर्स थे महाजनपदास के, बहुत ह्यूज फोर्ट बिल्ड करते थे, आर्मीज़ को मेंटेन करते थे, उनको रिसोर्सेज चाहिए थे, ठीक है, मेंटेन करने के लिए आर्मीज़ को। एंड दे नीडेड ऑफिशियल टू कलेक्ट दिस, उनको कुछ ऑफिशियल्स भी चाहिए थे ताकि वो उस टैक्स को कलेक्ट कर सके। सो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग द ऑन ओकेशनल गिफ्ट ब्रॉड बाई पीपल एज इन द केसेस ऑफ राजाज ऑफ जनपदास, देव स्टार्टेड द कलेक्टिंग रेगुलर टैक्स। वो गिफ्ट तो लेते लेते अब उन्होंने क्या किया, टैक्स कलेक्ट करना भी स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या, टैक्सेस ऑन द क्रॉप्स हो गया। वो टैक्स क्या करते थे, क्रॉप से लेते थे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ये क्या था, दिस वॉज द बिकॉज मोस्ट पीपल और फार्मर। यहाँ पे क्यों लेते थे, क्योंकि जो ज़्यादातर लोग जो वो फार्मर थे, और इसलिए जो टैक्स था वो 1/6 ऑफ द वॉट वी दे प्रोड्यूस, जो भी वो प्रोड्यूस करते थे उसका 1/6 जो पार्ट है वो राजा को जाएगा। इसको हमने क्या बोला, भागा बोला, ठीक है, भागा और भाग बोलते हैं ना, और या फिर शेयर हो गया, या ठीक है। टैक्स होते थे क्राफ्ट पर्सन पे होते थे, ठीक है। दीज कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ लेबर की फॉर्म में, जैसे कि एक वीवर हो गया या स्मिथ हो गया, जो भी वो वर्क करेगा वो अपने हाफ डे या हाफ मंथ की जो सैलरी है वो किंग को देगा। हर्डर्स हो गए, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्स इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स। जो हर्डर्स होते हैं वो तो चराते होंगे ना गाय भैंस को, तो क्या करेंगे, अपने एनिमल्स को या जो एनिमल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उस चीज़ को वो राजा को देंगे एज अ टैक्सेस होंगे गुड्स के, ठीक है, जो कि वो सोल्ड कर रहे हैं, ब्रॉड कर रहे हैं या फिर ट्रेड कर रहे हैं। और हंटर्स और गैदरर्स पे भी, जो कि वो कुछ कलेक्ट करके ला रहे हैं या फिर जो भी फॉरेस्ट से कलेक्ट करके ला रहे हैं फ्रूट्स वगैरह, तो वो आधा क्या करेंगे, वो राजा को देंगे। तो ये सब टैक्स लेते थे राजा। अब एग्रीकल्चर में चेंज कैसे हुआ, दीज वर 2 मेजर चेंजेस द एग्रीकल्चर, ठीक है। फर्स्ट था क्या, ग्रोइंग यूज़ ऑफ द आयरन प्लगशियर। उन्होंने आयरन प्लगशियर को यूज़ करना स्टार्ट किया। इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हैवी क्लेई सॉइल कुड बी टर्न ओवर द बेटर दैन विद वुडन। अब क्या है कि जो सॉइल है, अब लकड़ी से कितना आप वो उसको मिट्टी को हिला दोगे, ठीक है, उसको कितना ऊपर नीचे कर लोगे। तो उन्होंने क्या किया, एक हैवी जो क्लेई जो एक बहुत हैवी आयरन जो प्लग शेयर है उन्होंने वो लाया, ठीक है। फर्स्ट चेंज तो ऐसे। वो सेकंड क्या था कि पीपल बिगिन द ट्रांसप्लांटिंग पैडी। पीपल ने पैडी को ट्रांसप्लांट करना स्टार्ट किया। मीन्स कि वो सीड को स्कैटर करने के ला क्या करेंगे, उसके जो स्प्राउट होंगे उसको करेंगे, ठीक है। सैपलिंग्स, ठीक है, स्प्राउट सैपलिंग्स वर ग्रोन एंड देन प्लांटेड इन द फील्ड्स, ठीक है। पहले वो स्प्राउट या सैम्पलिंग निकालेंगे, सैपलिंग्स निकालेंगे और उसके बाद उसको फीड करेंगे। एंड दिस लेड टू द इंक्रीज, और इससे क्या होगा, उनका प्रोडक्शन बहुत जल्दी इंक्रीज होगा एज मनी, जैसे कि प्लांट सर्वाइव करते हैं, ठीक है। अब ये क्या, हावर इट वॉज बैक ब्रेकिंग वर्क जनरली द स्लेव मैन एंड वुमन। अब ये क्या है, इट वॉज बैक ब्रेकिंग, ये तो क्या है, जो बैक ब्रेकिंग वर्क हो गए थे क्या, जनरली जो स्लेव थे, मैन और वुमन थे, या दास दासीज थे, जो लैंडलेस एग्रीकल्चर थे, ठीक है, उनको क्या बोला गया था, कर्म करास, ठीक है, और वो ये काम करते थे, ठीक है। अब एक मगध पे देख लेते हैं। मगध क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपदास था अबाउट द 200 ईयर्स अगो। मैनी रिवर्स सच एज गंगा एंड सोन फ्लो थ्रू द मगध। मगध से थ्रू क्या कौन सी रिवर बहती थी, गंगा एंड सोन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाईज, मेकिंग ऑफ लैंड फर्टाइल, ठीक है, इसका जो लैंड था फर्टाइल था, वाटर सप्लाई बहुत अच्छे से और ट्रांसपोर्ट भी अच्छे से मिल जाते थे, ठीक है। और द पार्ट्स ऑफ मगध वर फॉरेस्टेड, जो इसका जो पार्ट थे जो मगध के बहुत ही अच्छे से फॉरेस्टेड थे। एलिफेंट्स विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट कुड बी कैप्चर्ड एंड ट्रेन्ड इन द आर्मी। जो एलिफेंट्स, वहाँ पे एलिफेंट थे, जो फॉरेस्ट होंगे, फॉरेस्ट इलाका होगा,
वहाँ एलिफेंट बहुत अच्छे से मिल जाएंगे, तो उनको बहुत अच्छे से आराम से कैप्चर कर लेंगे, उसको ट्रेन कर लेंगे आर्मी के लिए। और जो फॉरेस्ट थे वो उनको वुड प्रोवाइड करते थे हाउस बनाने के लिए, कार्ट्स एंड चैरियट्स बनाने के लिए, ठीक है। चैरियट्स होता है ना घोड़ा बगड़ी जैसे कुछ, ठीक है। बेसाइड देयर वर द आयरन ओर माइंस इन द रीजन्स, वहाँ पे आयरन ओर की माइंस होती थी जो कि वो निकले लेते थे टूल्स, किसके लिए, टूल्स और वेपन्स बनाने के लिए। तो मगध हैड 2 वेरी पावरफुल रूलर्स, बिंबिसारा और अजातशत्रु। मगध के जो 2 बहुत पावरफुल कौन से रूलर्स थे, बिंबिसारा एंड अजातशत्रु। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु यूज ऑल पॉसिबल मीन्स ऑफ कॉन्कर अदर जनपद, उन्होंने, ठीक है, बहुत सारी जो जनपद है उनको कॉन्कर करने का यूज़ मतलब कोशिश किया। तो क्या है कि महापद्मा नंदा वॉज अनदर इंपॉर्टेंट रूलर। यहाँ पे एक और रूलर है महापद्मा नंदना, ठीक है, इंपॉर्टेंट रूलर है। ही एक्सटेंडेड, उसने अपना कंट्रोल किया, एक्सटेंड किया नॉर्थ वेस्ट पार्ट से लेके सब, ठीक है, अदर पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में भी। और राजागिरिया, ये प्रेजेंट डे में क्या राजगीर है जो कि बिहार में है, ठीक है, और जो कि किसकी कैपिटल है, कैपिटल ऑफ मगध फॉर द सेवरल ईयर्स। जो बिहार है वो केस मगध की कैपिटल रही बहुत ही सालों तक, ठीक है। तो लेटेस्ट की कैपिटल फिर इसकी जो बिहार से चेंज हो क्या बनी, पाटलिपुत्रा बन गई, जो कि अभी रिसेंटली क्या है, पटना। तो मोर देन 2300 ईयर्स अगो द रूलर नेम अलेक्जेंडर, ठीक है, 2300 साल पहले एक और रूलर था अलेक्जेंडर, जो कि कहाँ पर, मैकेडोनिया में रहता था, जो कि यूरोप में था। एंड बहुत ही वर्ल्ड को कॉन्कर करना चाहता था, वांटेड टू बिकम अ वर्ल्ड कॉन्कर, एक वर्ल्ड को कॉन्कर करने वाला वो बनना चाहता था, ठीक है। ही डिड नॉट कॉन्कर द वर्ल्ड, लेकिन उसने ये थोड़ी कि अकेला बंदा पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर कर देता, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो उसने पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर नहीं किया, बट डिड कॉन्कर पार्ट्स ऑफ इजिप्ट और वेस्ट एशिया, कुछ उसने कॉन्कर किया। एंड केम टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आया। एंड कहाँ पे, व्यास की बैंक्स पे पहुंचा, ठीक है, रीचिंग द बैंक्स ऑफ व्यास। वैन ही वॉन्टेड टू मार्च फर्दर ईस्टवर्ड्स, ठीक है, हिज सोल्जर्स रिफ्यूज्ड, दे वर स्केर्ड एज दे हैड हर्ड द रूलर्स ऑफ इंडिया हैड वास्ट आर्मीज ऑफ द, लेकिन जो उसके जो सोल्जर्स थे वो एवं थे, नमूने थे सारे, तो वो सारे डर गए कि हाँ इंडिया वालों के पास इतनी अच्छी चीज़, जो इंडिया के जो रूलर्स हैं उनके पास इतनी अच्छी आर्मी है, इतनी वास्ट आर्मी है, तो उनके जो सोल्जर्स थे वो डर गए, ठीक है। एक लास्ट है, अब ये क्या है कि वाजी, मगध बिकेम द पावरफुल किंगडम, ठीक है, वाजी विद इट्स कैपिटल एट द वैशाली, ठीक है। मगध था वो बहुत पावरफुल किंगडम बना, वाजी था, ठीक है। वाजी की जो कैपिटल थी वो वैशाली थी, ठीक है, तो अभी बिहार है। वॉज अंडर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नोन एज द जना और संगा, ठीक है, वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंडर थे, जिसको हमने क्या बोला, जना बोला या संगा बोला। गाना में क्या था, ठीक है, गाना में और संघा में क्या था, ये दोनों सेम नहीं है, बट मैनी रूलर्स, ठीक है। इन द गना और संघा देयर वर नॉट वन बट मैनी रूलर्स, इन दोनों में क्या एक ही रूलर नहीं था, बहुत सारे। गना का मतलब कि यूज़ होता है द ग्रुप ऑफ मैनी मेंबर्स, ठीक है, ग्रुप दैट हैज़ मैनी मेंबर्स। और संघा का मीन होता है कि ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। जना का मीन्स होता है कि एक ऐसा ग्रुप जहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स है, और संघा का मीन होता है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा एक एसोसिएशन, ठीक है। सम टाइम इवन वैन थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड रूल टुगेदर, जब बहुत सारे जो मैन थे एक साथ रूल करते थे, ईच वन वॉज नोन एज द राजा, हर एक को राजा बोलते थे। एंड दीज राजा परफॉर्म रिचुअल्स टुगेदर, दे ऑल्सो मैट इन असेंबलीज एंड डिसाइडेड व्हाट हैड टू बी डन एंड हाउ, ठीक है। वो असेंबलीज में मिलते थे, जैसे कि हमारे जैसे सारे मेंबर्स पार्लियामेंट के मेंबर्स मिलते हैं और वो देखते कि कैसे क्या करना, तो वैसे पहले भी लोग करते थे। जो वुमन एंड दासाज हैड कर्म, ठीक है, कर्म करास कुड नॉट बी पार्टिसिपेट इन दिस असेंबली, जो वुमन थे, जो दास थे, वो यहाँ पे इस असेंबली में पार्ट नहीं लेते थे। जो बोर्ड थे बुद्धा और महावीरा, ठीक है, जिसके बारे में चैप्टर पढ़ेगा आगे उसके में, ठीक है, वो ये दोनों कहाँ से, जनाज और संगा से बिलोंग करते थे। और कुछ मोस्ट विद डिस्क्रिप्शन थी उनकी लाइफ के बारे में इन द संगास, जो कि बुद्धिस्ट बुक में मिलेगी हमें, ठीक है, अभी वो पढ़ेंगे बाद में। एक मिनट था, एक क्या कि दिस इज अकाउंट ऑफ द वाजी फ्रॉम द दिग्गा नहीं है क्या, द फेमस बुद्धिस्ट बुक, ठीक है। एक वाजी फ्रॉम द दिग्गा नहीं क्या, दिग्गा नहीं क्या, एक फेमस बुक है बुद्धिस्ट की, जिसमें बहुत सारी बुद्धा की स्पीचेस कंटेन की गई। दीज वर रिटन डाउन, वो तो कम 2300 साल पहले लिखी हुई है, ठीक है। अब क्या, अजातशत्रु एंड वाजीज, अजातशत्रु वांटेड टू अटैक द वाजी, अजातशत्रु जो है वो वाजी पर अटैक करना चाहता। उसने अपने मिनिस्टर को सेंड किया जिसका नाम था वस्ताकरा, ठीक है, टू द बुद्धा टू गेट हिज एडवाइस ऑन द मैटर, ठीक है। बुद्धा के पास भेजा था कि बुद्धा जी हमें एडवाइस करो इस मैटर पे। द बुद्धा आस्क्ड वेदर द वाजी मेट फ्रीक्वेंटली, बुद्धा ने पूछा वेदर द वाजी मेट फ्रीक्वेंटली इन द फुल असेंबलीज। व्हेन he heard that they did, he replied that the वाजी would continue to prosper as long as, ठीक है, तो उन्होंने कंटिन्यू, उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है वाजी कंटिन्यू कर सकता है prosper as पर long, ठीक है।
दे हर्ड फुल एंड फ्रिक्वेंट अ पब्लिक असेंबली, तो उन्होंने पब्लिक असेंबलीज को सुना, वो एक साथ मिले, ठीक है, एक्ट किया उन्होंने। दे फॉलोड स्टैब्लिश रूल, ठीक है, दे फॉलोड जो स्टैब्लिश जो रूल्स है उसको फॉलो किया। दे रिस्पेक्टेड सपोर्टेड एंड लिसन टू एल्डर्स, उन्होंने एल्डर्स को सपोर्ट, ठीक है। वाजी वुमन वर नॉट हेड बाय द फोर्स और कैप्चर, ठीक है, जो वुमन थी उनको कोई कैप्चर नहीं कर सकता। चैत्यास थे जो कि लोकल चिन्ह थे वो मेंटेन करते थे, ठीक है, मेंटेन द बोथ टाउन्स एंड विलेजेस में। एंड वाइस सेंट हु फॉलोड द डिफरेंट बिलीव्स वर रिस्पेक्टेड एंड अलाउड टू एंटर एंड लीव द कंट्री फ्री, ठीक है। अब राजा ऑफ पावरफुल किंगडम ट्राई टू कॉन्कर द संघास, जो राजा और जो पावरफुल किंगडम थे उन्होंने संघास को कॉन्कर करने का कोशिश किया। नेदरलैंड दिस लास्टेड द वेरी लॉन्ग टाइम, ये बहुत लॉन्ग टाइम, अबाउट द 15 ईयर्स अगो तक, ठीक है। वैन द लास्ट ऑफ द जनाज और संघास वर कॉन्कर्ड बाय द गुप्ता रूलर्स, लास्ट में क्या है, गुप्ता रूलर्स ने इसको कॉन्कर्ड किया, जिसके बारे में बाद में चैप्टर 10 में पढ़ेंगे, ठीक है। आप ज़रा ये मैप पे देखिए ज़रा, ग्रीस और एथेंस है, ठीक है, एटलस में जाना है। और 2500 ईयर्स अगो द पीपल ऑफ द एथेंस सेट अप अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उन्होंने एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश किया, जिसको उन्होंने डेमोक्रेसी बोला, जो कि 200 साल तक चला, ठीक है। ऑल द फ्री मैन ओवर द एज ऑफ 30 वर रिकॉग्नाइज द फुल सिटीजन्स, ठीक है, जो 30 से अब जो मैन थे उनको सिटीजन्स मिला। देयर वॉज एन असेंबली दैट मेट 40 टाइम्स, ठीक है, अ ईयर टू डिसाइड ऑन द इम्पोर्टेंट, ठीक है, 40 टाइम्स मिलती थी एक साल में मैटर्स को डिसाइड करने के लिए। तो सिटीजन्स थे वो भी, ठीक है, मीटिंग्स को अटेंड करते थे, अपॉइंटमेंट होती थी पोजीशंस के लिए, लॉटरी के लिए, ठीक है। तो ये कुछ है कि कहाँ पे जो डेमोक्रेसी वर्ड कहाँ पे यूज़ हुआ था, ये आप बता सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था मेरा चैप्टर 5। अगर मेरी वीडियो पसंद है प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, कुछ इशू होता है तो बाकी अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, और अगर मेरी वीडियो पे फर्स्ट है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।